वेलकम बुद्धू, स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल की भर्ती आ रखी है उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, जो लेटेस्ट है आज का 2022 के लिए आपको किस तरह का एग्जाम रहने वाला है इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैकेंसी डिटेल्स के लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाया, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। देखिए, एक ज़माना था जब जो है ना लेखपाल के लिए आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता था। इसके पहले जो वैकेंसी आई थी लोगों ने इंटरव्यू देकर, रिटन एग्जाम दिया, इंटरव्यू देकर फिर बाद में भर्ती हुए। लेकिन इस वैकेंसी का क्या है कि अब आपको सिर्फ एक लिखित परीक्षा देनी, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप की। मतलब एक प्रश्न रहेंगे, 4 उत्तर रहेंगे, कोई एक सही होगा। ठीक है, इस टाइप की आपको एक एग्जाम देना है और मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आप सेलेक्ट। ठीक है, तो देखिए जो इसकी आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है उसमें टोटल 100 प्रश्न आएंगे। 2 घंटे का प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है, और परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे सारे वस्तुनिष्ठ रहेंगे। और क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही ये भी आप देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, गणित 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, और ग्राम समाज एवं विकास 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। समय आपका 2 घंटा, 100 प्रश्न 100 अंक के। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ से और बताना चाहूँगा कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो अगर आपको 1 अंक मिल रहा है एक प्रश्न का, तो अगर आप गलत करेंगे तो 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब कि 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जितने आए उतने करिएगा, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे तो मतलब एक कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप नकारात्मक करने से बचिएगा। जितने आप कम गलत करेंगे और सही ज़्यादा करेंगे, वही आपका सिलेक्शन रेट जो है ना अच्छा कर देगा। आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब हम आपको जो है ना सिलेबस बता देते हैं कि सामान्य हिंदी में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान में क्या आएगा, ग्राम विकास में क्या आएगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्यूचर में आप इसे जो है ना रेफ़र कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। बस आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना है, बाहर इधर उधर की चीज़ों को नहीं पढ़ना है। आपको एकाग्रचित्त होकर किसी एक एग्ज़ाम के लिए जुट जाना है। ठीक है, आप अगर 6 एग्ज़ामों की तैयारी करेंगे तो हो सकता है 6 में ना हो आपका, 6 में से किसी में ही ना हो। एक की तैयारी करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एक में हो जाए। तो सामान्य हिंदी में क्या आएगा आप देख सकते हैं कि आपके जो है ना समास पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द रहेंगे, विलोम शब्द रहेंगे, तत्सम एवं तद्भव संधियाँ वगैरह रहेंगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का निर्माण, काल, वर्तनी, त्रुट से संबंधी अनेकार्थी शब्द। तो इस तरह के प्रश्न आपसे रहने वाले हैं। अब गणित में आप देख सकते हैं कि अंक गणित वगैरह से क्या आएगा, संख्या पद्धति हो गई, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गई, सांख्यिकी हो गई। ठीक है, बारंबारता हो गई। ठीक है, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज। ठीक, बीजगणित से क्या पूछा जाएगा, एलसीएम। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक एलसीएम हो गया। ठीक है, एचसीएफ हो गया, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, गुणनखंड वगैरह, क्षेत्रफल प्रमेय। रेखा गणित से क्या पूछा जाएगा आप देख सकते हैं कि त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय हो गई, ट्रायंगल से रिलेटेड हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, आयत हो गया, समलंब हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल। वृत्त, सर्किल, मतलब सर्किल क्या होता है, सर्किल की परिधि आपकी 2πr वगैरह, क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो ये सब चीज़ों से मतलब बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। देखिए कठिनता का स्तर, क्योंकि इसमें कक्षा 12 पास वाले बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो कठिनता का स्तर एक 12th लेवल के बच्चे का रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसा मैंने आपको बता दिया कि वृत्त की परिधि पूछ लेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वृत्त की परिधि पूछ ले, आपसे जो है ना रेडियस दे दे और जो है ना आपसे परिधि पूछ ले, कुछ ट्विस्ट रहेगा। ठीक है, तो कठिनता के स्तर कक्षा 12 का रहेगा, तो आपको एक अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत रहेगी। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान में आपका क्या पूछा जाएगा। देखिए सामान्य ज्ञान किसी भी एग्जाम का बड़ा ही वाइड टॉपिक होता है, और जिसके ऊपर जिस भी बच्चे की कमांड होती है तो बहुत जल्दी स्कोरिंग कर लेता है। गणित में क्या है कि आपको बैठ के थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। बट सामान्य ज्ञान के केस में आता है तो जस्ट टिक हो गया, टाइम बहुत बचाता है। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए और ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये आपको टाइम बचा के देगा। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा है ना आप देख सकते हैं सामने। जैसे सामान्य विज्ञान हो गया, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हो गई, भारत का इतिहास हो गया। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई, राज्य व्यवस्था हो गई, विश्व का भूगोल हो गया, जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न हो गए। और दूसरा पैराग्राफ आप देखिएगा, भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए, स्वतंत्रता आंदोलन हुए। ठीक है, राष्ट्रवाद का अभ्युदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जानकारी। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपसे पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे तीसरा जो पैराग्राफ आप उसे देखिए, विश्व भूगोल हो गई।
चौथा जो आपका पैराग्राफ है वो कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान, तो कंप्यूटर का भी थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा, वो भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक था ग्राम समाज एवं विकास, इसमें अंतर्गत क्या आएगा आप देख सकते हैं सामने। ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में उसकी क्या परिभाषा है, ग्राम विकास कार्यक्रम कौन कौन से चल रहे हैं, ग्राम विकास की योजनाएं क्या क्या हैं और उसका प्रबंधन किस तरह से किया जाता है, ग्राम विकास में शोध प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं कौन कौन सी चलती हैं, जैसे कि NHM हो गया, ये सब जो है ना स्वास्थ्य योजनाएं हैं। ग्रामीण सामाजिक विकास किस तरह से हो, ग्राम विकास और उसका भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व संसार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी है, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस हो गया और एग्जाम पैटर्न में आपको बता ही दिया कि एक एग्ज़ाम होने वाला है और डिटेल में हमने आपको सिलेबस बता दिया और नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी आपको दे दिया और कठिनता के स्तर का 6-12 का रहेगा, तो आपको अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।